हेलो एवरीवन, दिस इज़ आरती। वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे सीटेट 2020 के लिए ईवीएस पेडागोजी से रिलेटेड टेस्ट सीरीज डिस्कस करेंगे, यानी कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड जितने भी हमारे क्वेश्चंस रहेंगे उसको डिस्कस करेंगे। जो हमारा आने वाला एग्ज़ाम सीटेट 5 जुलाई को होने वाला है, किस तरीके से एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछते हैं उससे हमें एक आइडिया लग जाता है। क्वेश्चन जब हम डिस्कस करते हैं, सॉल्व करते हैं, बहुत सारी आसानी से सही आंसर को टिक कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना पड़ेगा, जहां आपको डेली पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। साथ ही चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली जो न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा है, कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। उसके पाठ्यक्रम में खालिस्तान को बढ़ावा देना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में कहा है शिक्षार्थी स्वायत्तता कहा जाता है, या ऑप्शन बी रहेगा पुनर्बलन कहा जाता है, ऑप्शन सी में कहा है ज्ञान का सह संबंध एवं स्थानांतरण कहा जाता है, या ऑप्शन डी रहेगा व्यक्तिगत विभिन्नताओं रहेगा। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी कि कक्षा में जब एक प्रभावी तरीके से जब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है, उसमें जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली जितनी भी जो संकल्पना के साथ चीजों को जोड़कर पढ़ाई जाती है वो होती है ऑप्शन नंबर सी के अकॉर्डिंग ज्ञान का सह संबंध एवं स्थानांतरण होता है, जिसमें चीजों को एक दूसरे से रिलेटेड करके पढ़ाया जाता है। इस ज्ञान में दी गई जानकारी दूसरे विज्ञान में भी सहायक हो, और किसी सब्जेक्ट में ज्ञान सहायक भी होती है और किसी सब्जेक्ट में नहीं भी होती, उसी को हम ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं। आइए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में पढ़ने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के लिए जाया जाता है, तो ये डैश या किस प्रकार की सहायता करेगा? ऑप्शन ए में क्या प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करने में, या ऑप्शन बी रहेगा कक्षाई अधिगम को वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ने में सहायता करेगा, या ऑप्शन सी रहेगा पर्यावरण संरक्षण के लिए कौशलों के विकास में सहायक रहेगा, या ऑप्शन डी रहेगा भारी भ्रमण में दोस्तों के साथ मजा लेने के लिए ही किया जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर रहेगा, क्योंकि कक्षाई अधिगम को वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ने के लिए ही जो ज्ञान है दिया जाता है, ताकि किताब में जो पढ़ते हैं, पाठ्य पुस्तक में पढ़ते हैं, उसे वास्तविक जीवन के साथ जोड़कर पढ़ सके। तो इसलिए जो ऐसे जो भ्रमण करवाए जाते हैं तो वो इसलिए सहयोगी होते हैं ताकि बच्चों की जो किताबी ज्ञान है उसे वास्तविक जीवन के साथ जोड़कर पढ़ाया जा सके। किताब में पढ़ेंगे और उसे बाहर अपने परिवेश में देखेंगे भ्रमण के दौरान, तो वो चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। इसलिए हमारी एनसीईआरटी की बुक में कहा भी गया कि जो भी हमें बच्चों को ज्ञान देना चाहिए, जो भी बच्चों को किताब में पढ़ाई जाए, जो भी बच्चों को पाठ्य पुस्तक पढ़ाई जाए, उसे पाठ्य पुस्तक में जो चीज पढ़ते हैं उसे अपने परिवेश के साथ जोड़कर पढ़ सके आसानी से। इससे बच्चे बेहतर तरीके से चीजों को समझ भी पाते हैं। आइए अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी? यानी कि एक कक्षा में आप में औसत से कम 4 विद्यार्थी है आपकी क्लास में, तो 4 विद्यार्थी औसत से कम है, अध्यापक होने के नाते विद्यार्थियों को समान स्तर पे लाना है। आप कौन सी आपकी जो व्यूह रचना रहेगी वो सबसे प्रभावी रहेगी वो हमें बताना है। ऑप्शन ए में कहा उन्हें अगली पंक्ति में बैठाना और उनके काम का लगातार पर्यवेक्षण करना, तो ये गलत कहा गया है। ऑप्शन बी में कहा उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना और उसके अनुसुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना, या ऑप्शन सी रहेगा ये सुनिश्चित करना कि वह नियमित रूप से विद्यालय आए, या ऑप्शन डी रहेगा उन्हें घर पर करने के लिए अतिरिक्त दत्त कार्य देना। तो बिल्कुल गलत का है ऑप्शन नंबर डी में भी इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। अगर हमारी क्लास में कोई बच्चे औसत से कम में या चीज़ों को नहीं समझ पा रहे किसी भी विषय में जो अध्यापक पढ़ा रहा है क्लास के अंदर, तो उसमें क्या होता है कि उनके शिक्षक को करना चाहिए कि उनके अधिगम के कमजोर जो भी क्षेत्रों की पहचान करना और उन्हीं के अनुसार बच्चों के स्तर के अनुसार ही उनमें सुधारात्मक उपाय भी उपलब्ध कराना, ताकि बच्चों की जो भी कमजोरी है विषय के लिए उसे समय रहते हुए दूर किया जा सके। इसलिए ही स्कूलों में जो किया जाता है निदानात्मक
निर्देशात्मक परीक्षण और उपचारात्मक परीक्षण दिया जाता है, ताकि प्रत्येक पाठ की समाप्ति के बाद अध्यापक निदानात्मक और उपचारात्मक परीक्षण कर सके, जिससे छात्रों को क्या होगा कि उनका इवैल्यूएशन होता रहेगा कि छात्र चीजों को पढ़ भी रहे, समझ भी रहे या नहीं समझ रहे, या कि उन्हें क्या क्या कठिनाइयां आ रही है, इसको अभी सुधारा जा सके, इसलिए किया जाता है। अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। इसमें क्या कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में एक शिक्षक को क्या बच्चों के जो अनुभव रहते हैं उन्हें महत्व देंगे, कक्षा में सम्मान देंगे, तो शिक्षक को क्या लाभ पहुंचता है वो बताना है कि एक अध्यापक को इससे क्या लाभ होता है। ऑप्शन ए में क्या, बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में, या ऑप्शन बी रहेगा विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में, या ऑप्शन सी रहेगा उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं, या ऑप्शन डी रहेगा बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जब पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक जब बच्चों के जितने व्यक्तिगत अनुभव होते हैं उनको जब महत्व देता है, उनकी बातों को सम्मान देता है, ताकि वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं क्लास में बच्चे, तो उससे होता है कि जो विषय को बच्चों के अनुभव और संसार से जो जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देता है, ताकि बच्चे चीजों को बेहतर तरीके से बोल सके। और जब वो अपने अनुभव शेयर करेंगे बच्चे, तो उसमें जो बेझिझक बोलने की जो भावना होती है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, और बच्चे अपनी चीजों को बेहतर तरीके से समझ भी पाएंगे और चीजों को बता भी पाएंगे। उसमें साथ में बच्चे जब चीजों को बताएंगे अपने अनुभवों को, तो बच्चों में आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। इसलिए अध्यापक को क्लास में बच्चों की बातों के पूरा सम्मान देना जरूरी होता है। अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना चर्चा एवं मस्तिष्क आलोडन के प्रत्येक पाठ को समझती है। ये खालिस्तान यानी कि डैश के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है, यानी कि किस ओर संकेत करता है वो हमें बताना है। ऑप्शन ए में का सामान्य से विशिष्ट की ओर, ऑप्शन बी रहेगा निरंतरता, क्या ऑप्शन सी में का अंत्य संबंध होना, या ऑप्शन डी रहेगा व्यक्तिगत विभिन्नताओं। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर ही जो लीना है और जो सीमा है वो अलग अलग तरीके से पाठ पढ़ती है, कुछ रटकर सीख लेती है और कुछ के अर्थ को समझती है। तो जो चीजों को समझती है या जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है बच्चों में अलग अलग, उनमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, क्योंकि सभी बच्चे जो वो एक तरीके से नहीं सीखते, बच्चे अपनी योग्यताओं के अनुसार ही सीखते हैं। इससे कोई बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, कोई बच्चे कम सीखते हैं, तो उनकी जो कारण होता है वो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर ही है। अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। डिसलेक्सिया मुख्यतः डैश में समस्या के साथ संबंधित होती है, यानी कि जो डिसलेक्सिया जैसी समस्या वो किसके साथ संबंधित होती है वो बताना है। ऑप्शन ए में क्या है, बोलने और सुनने से संबंधित होती है, या ऑप्शन बी रहेगा पढ़ने से संबंधित होती है, या ऑप्शन सी रहेगा सुनने से संबंधित होती है, या ऑप्शन डी रहेगा बोलने से संबंधित होती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा, क्योंकि जो डिसलेक्सिया की समस्या होती है वो पढ़ने से संबंधित होती है। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पर्यावरण की कक्षा में बच्चों के पर्यावरण संबंधित ज्ञान की परख के लिए निम्नलिखित में से क्या करना बेहतर होगा एक शिक्षक के लिए। ऑप्शन ए में क्या है, बच्चों को पर्यावरण पर एक निबंध लिखने के लिए कहना, या ऑप्शन बी रहेगा जल, भूमि, हवा इत्यादि तथा इनकी उपयोगिता के बारे में सामान्य प्रश्न पूछना, या ऑप्शन सी रहेगा पर्यावरण प्रदूषण की अवधारणाओं के बारे में पूछना बच्चों से, या ऑप्शन डी रहेगा बच्चों को पर्यावरण की समझ नहीं होती इसलिए उनसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पूछा जाना चाहिए। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि पर्यावरण की कक्षा में एक अध्यापक होने के नाते जब बच्चों से पर्यावरण से संबंधित आपको ज्ञान अगर परखना है, जानना है, तो उनसे क्या पूछना चाहिए कि जल, भूमि, हवा जो पाठ में शब्द आए इत्यादि पर उनकी क्या क्या उपयोगिता है, बच्चों के क्या अनुभव है जल, भूमि और हवा को लेकर, उनसे सामान्य प्रश्न पूछना। इससे बच्चे क्या होंगे उसके बारे में अपनी जो अनुभव के आधार पर ही बता पाएंगे अच्छी तरीके से। इसलिए ऑप्शन 20 का राइट आंसर रहेगा। इससे टीचर को पता भी चल पाएगा कि बच्चे जो है पर्यावरण अध्ययन के बारे में कितना समझते हैं, कितना जानते हैं। अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। पर्यावरण बालक के भाषाई विकास में किस प्रकार सहायक होता है। इसमें क्या है कि जो पर्यावरण बालक के जो भाषाई विकास में किस प्रकार से सहायता करता है। ऑप्शन ए में क्या, बालक में अनुकरण द्वारा भाषाई विकास होता है और अनुकरण के लिए विभिन्न क्रियाकलाप सामग्रियों उसे पर्यावरण ही उपलब्ध कराता है, या ऑप्शन बी रहेगा पर्यावरण की बालक के भाषाई विकास में कोई भूमिका नहीं होता, या ऑप्शन सी रहेगा बालक के भाषाई
विकास में केवल उसके परिवार एवं शिक्षकों की भूमिका होती है। या ऑप्शन डी रहेगा उपरोक्त में से कोई भी नहीं, यानी कि इन तीनों कथनों में से कोई नहीं रहेगा सहायक भाषाई विकास के लिए। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, जो पर्यावरण बालक के भाषाई विकास में सहायता करती है, वो करती है। बालक में अनुकरण द्वारा भाषाई विकास होता है और अनुकरण के लिए जो विभिन्न क्रियाकलाप किए जाते हैं, ये सामग्री उसे पर्यावरण ही उपलब्ध कराता है, इसलिए सहायक होता है। अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। पर्यावरण अध्ययन कक्ष में सीखने की प्रक्रियाओं में विद्यार्थियों को किस प्रकार से सहायता करता है? ऑप्शन ए में कहा है पूरी पाठ्य पुस्तक को ध्यान से पढ़ने और महत्वपूर्ण पंक्तियों को चिन्हित करने के लिए कहना चाहिए। या ऑप्शन बी रहेगा कक्षा में होने वाली चर्चाओं पर नोट्स बनाने के लिए कहना चाहिए। या ऑप्शन सी रहेगा अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों को करने के लिए कहना चाहिए। या ऑप्शन डी रहेगा सीखने और उनसे अपेक्षित प्रतिक्रियाओं पर मनन करवाना चाहिए। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जब भी पर्यावरण अध्ययन कक्षा में सीखने की जो प्रक्रियाओं में विद्यार्थी की सहायता करती है, वो करती है सीखने और उनसे अपेक्षित प्रतिक्रियाओं पर मनन करवाना चाहिए, ताकि बच्चे चीजों को प्रक्रिया के द्वारा सीखने और सिखाने की बेहतर तरीके से अपने अनुभव को बता सके सबके सामने। और जब बच्चे एक दूसरे से अपने अनुभव क्लास में चर्चा करते हैं वार्तालाप के द्वारा, तो इससे चीजें बच्चे बेहतर तरीके से समझ पाते हैं आपस में ही। अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। प्रश्न उत्तर तकनीक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में काफी प्रभावी हो सकता है, क्योंकि ये डैश को सुनिश्चित करती है। इसमें क्या जो प्रश्न उत्तर जैसे तकनीक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में बहुत ज्यादा शिक्षण में काफी प्रभावी हो सकता है। तो ये किस प्रकार से सुनिश्चित करता है, वो हमें बताना है। ऑप्शन ए में कहा है अधिक अनुशासित कक्षा होनी चाहिए। या ऑप्शन बी रहेगा शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय सहभागिता होनी चाहिए। ऑप्शन बी में कहा है शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय सहभागिता होना चाहिए। या ऑप्शन सी रहेगा परीक्षा को बेहतर तरीके से करने संबंधित विद्यार्थियों की योग्यता होनी चाहिए। या ऑप्शन डी रहेगा विद्यार्थियों द्वारा अच्छी तैयारी के साथ कक्षा में आना चाहिए। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय सहभागिता होना बहुत जरूरी होता है, ताकि जो तकनीकी पर्यावरण अध्ययन है उसके शिक्षण में काफी प्रभावी होती है। इसलिए जरूरी होता है बच्चों की सक्रिय सहभागिता होना, जिससे बच्चे अपना ज्यादा से ज्यादा योगदान दे सके। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल एवं सुगम बनाया जा सके अध्यापक के द्वारा। अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। अधिगम की जटिलता की प्रतिक्रिया के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी विधि के उपयोग की सलाह पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को नहीं दी जानी चाहिए? ऑप्शन ए में कहा गुण प्रक्रियाओं को समझने हेतु हस्त प्रचालित सामग्री का उपयोग करना। या ऑप्शन बी रहेगा शिक्षण स्तर को अलग अलग विद्यार्थियों के स्तर से थोड़ा अधिक परंतु कक्षा की स्तर की सीमा के भीतर रखना। या ऑप्शन सी रहेगा जटिल संकल्पनाओं को आरंभ करते समय विद्यार्थियों के चिंतन को प्रोत्साहित करने के लिए केवल मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों का पूछना। या ऑप्शन डी रहेगा विद्यार्थियों के पूर्ववर्ती ज्ञान का पता लगाने हेतु पूर्व परीक्षण लेना। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, कि शिक्षण स्तर को अलग अलग जो विद्यार्थियों के स्तर से थोड़ा अधिक परंतु कक्षा के स्तर की सीमा के भीतर ही रखा जाना जरूरी होता है। ये इन्होंने गलत कहा गया, इसमें नहीं पूछा था, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर बी रहेगा। बाकी जो तीनों कथन दिए गए ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और डी में, ये बिल्कुल सही दिए गए। ऑप्शन ए, सी और डी में दिए गए, ये बिल्कुल सही दिए गए। अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं होना चाहिए? इसमें क्या है कि जो उद्देश्य नहीं होना चाहिए वो बताना है सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन करने का। ऑप्शन ए में कहा इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए, तो बिल्कुल ये गलत कहा गया है कथन में। ऑप्शन बी में कहा इसे शिक्षार्थियों को विद्यमान विचारों और अभ्यासों पर प्रश्न करने के योग्य बनाना चाहिए, हाँ तो ये बिल्कुल सही कहा इन्होंने। ऑप्शन सी को भी देख लेते हैं हम। इसे बच्चों को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में पढ़ने के योग्य बनाना चाहिए। या ऑप्शन डी रहेगा इसे बच्चों को संस्कृति अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना चाहिए। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, कि सामाजिक विज्ञान और सब पर्यावरण अध्ययन जो पढ़ाने का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए, यानी कि बच्चों को कभी भी किसी चीज़ के लिए रटने पर बल नहीं देना चाहिए, ये गलत कहा गया कथन में। बाकी बी सी डी ये हमारा राइट आंसर रहेगा, मगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो उद्देश्य नहीं पूछा गया था वो ए रहेगा हमारा ऑप्शन। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं।